मशरिक़ वस्ता में फिर अमन की उम्मीद रोशन। अमरीका, ईरान और ओमान आज आबनाए हरमुज़ से मुतल्लिक अबूरी मुआहिदे का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे तक पहुंचने के लिए ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। मुजव्वज़ा मुआहिदा 60 रोज़ के लिए होगा। आबनाए हरमुज़ में दाखिले के लिए तजारती जहाज़ ईरान के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। आबनाए हरमुज़ से निकलने वाले जहाज़ ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरेंगे। अबूरी मुआहिदे की मुद्दत के दौरान तजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। मुआहिदे का मकसद अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी को मजबूत बनाना है। जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में इस फ्रेमवर्क से उसूली इत्तफ़ाक़ किया था। ईरान की आला क़यादत ने मंगल के रोज़ इसकी मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया। आबनाए हरमुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। आबनाए हरमुज़ ना खुली तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त ईरान के साथ बहुत अच्छे मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। बोले, अमरीका ईरान पर एक बड़ा फौजी हमला करने वाला था। तेहरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान के साथ मुआहदे में जौहरी हथियार हासिल न करने की जमानत शामिल होगी। अगर तेहरान मुआहदा नहीं करता तो सूरत हाल उसके लिए बहुत ख़राब होगी। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के साथ मुआहदे से आबनाए हरमुज़ फौरी नहीं खुलेगी। ईरान और ओमान के मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। आबनाए हरमुज़ दोबारा खोलना अमरीका के रवैये में तब्दीली पर मुनहसर है। हूसियों का सऊदी ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमले का दावा। हूसी तर्जुमान के मुताबिक हमला शिमाली बहरा अहमर में यम्बू के साहिल के करीब किया गया। सऊदी टैंकर वफा को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अब तक 8 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। 22 जुलाई से बहरी नाकाबंदी जारी है। नाकाबंदी के दौरान 29 सऊदी टैंकर्स का रास्ता रोका गया। मुतअद्दिद टैंकर्स को बहरा अहमर और बहरा अरब में वापस मोड़ा गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इजरायली इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदियों की गैर कानूनी आबादकारी और कब्जे को मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मकबूजा बैतुल मक़दस के हवाले से उर्दन में वज़ारती इजलास से खिताब। कहा, मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्जे के मज़मूम मकासद नाकाबिले कबूल है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करता है। इसहाक़ डार की उर्दन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मकबूजा और मगरबी किनारे में बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाही, इक़्तिसादी और तालीमी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार की सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुस्सलाम अबदी अली से भी मुलाकात। दिफा, इक़्तिसादियात और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी अरब का ईरान और अमरीका पर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालने पर जोर। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। फरीकैन से खित्ते में कशीदगी कम करने का मुतालबा। काबीना ने गजा में हथियारों के खात्मे से मुतल्लिक तारीखी मुआहदे का खैर मकदम किया। गजा अमन मुआहदे के लिए मिस्र, कतर, तुर्की, अमरीका और दीगर सालसी करने वाले ममालिक के किरदार को सराहा गया। सऊदी क़यादत में कायम कसीरुल मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम का भी खैर मकदम। काबीना ने बहरा अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदन में बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सतह का वफ्द भी शहबाज शरीफ के साथ होगा। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर ग़ौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका ताउन जारी रखने का अज़्म। वाशिंगटन में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। एलामिये के मुताबिक दोनों ममालिक ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के अज़्म का इआदा किया।
दाइश, खुरासान, अलकायदा, कलअदम, टीटीपी, बीएलए और इससे वाबस्ता तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाने पर जोर। इंसदादी दहशतगर्दी, शराकत दारी, मुश्तरका मुफादात और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक अमरीका मुश्तरका एलामिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात का आलमी सतह पर एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनीज के निजकारी पर इजलास। निजकारी कमीशन में जारी इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, निजकारी के अमल में सरमायाकारों की शमूलियत के लिए अंदरूने और बैरून मुल्क किए जाने वाले कामयाब रोड शोज बाइस इत्मीनान है। डिस्कोस की निजकारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में तयशुदा कवायद और बेहतरीन हिकमत अमली के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएं। निजकारी के मराहिल में बेहतरीन पेशा वराना इस्तेदाद के हामिल कंसल्टेंट्स की तजावीज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जापान और जायका के साथ 7 दहाइयों पर मुहित देरीना शराकत दारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। हुकूमत ने मुश्किल मौशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पाया। अब पायदार मौशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। हुकूमती इस्लाहात के नतीजे में सिर्फ 3 बरस में सरकारी महसूलात 2 गुना हो गई। मोदी के कश्मीरियों के हुकूक पर शब खून मारने के 7 साल मुकम्मल। कराची से खैबर और गिलगित से गवादर तक कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तकारीब। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली। शुरका का कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश। गवर्नर हाउस पेशावर से रैली का एहतमाम। क़यादत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने की। रैली में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार। कराची पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। सूबाई वजीर सईद गनी, सिंध काबीना के अरकान, कमिश्नर कराची शरीक हुए। डेरा बुगटी में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैली का इनेकाद। जाफराबाद में कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा। मर्दान हरीपुर में भी रैलियां। शुरका की कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत। हंगू में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियों और परचम कुशाई की तकरीबात। कसूर, उकाड़ा, सरगोदा, बहावलपुर में भी यौम इस्तेहसाल रैलियां। तलबा, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरी अवाम से इज़हारी यकजहती। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। आलमी बरादरी मकबूज आबादी में भारतीय मुसालिम का नोटिस ले भारत के गैर कानूनी इक़दाम कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म बोले, मोदी सरकार के इक़दाम ने भारतीय रियासती जबर में इजाफा किया। मुश्किलात के बावजूद कश्मीरी अवाम का हौसला, इस्तकामत और साबित कदमी आज भी गैर मुतज़लज़ल है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बुनियादी और देरीना हल तलब मसला है। खित्ते में पायदार अमन ताकत के इस्तेमाल या एकतरफा इक़दाम से मुमकिन नहीं। खित्ते में अमन तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल से ही मुमकिन है। आलमी बरादरी महज तशवीश के इजहार तक महदूद ना रहे। दुनिया को तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत के फ़िरोग़ के वसी मौक़े मौजूद। तजारत में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर तजारत जाम कमाल का पाक ईरान मुश्तरका तजारती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, ज़रई मसनूआत की तजारत को फ़िरोग़ दिया जाएगा। सरहदी तजारत और लॉजिस्टिक में रुकावटें दूर की जाएंगी। दोनों ममालिक में आज़ादाना तजारती माहदे पर बातचीत हुई। मुश्तरका तजारती कमेटी के फैसलों पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ईरानी वज़ीर मोहम्मद अताबिक का कहना था कि निजी शोबे के दरमियान रवाबित बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बाहमी तजारत के फ़िरोग़ में हायल रुकावटें दूर करने पर मुत्तफ़िक हैं।
आजाद कश्मीर इलेक्शन LA-27 से मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब। IPP के तबारक अली 18,621 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA-28 से पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी 28,214 वोट लेकर जीत गए। आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल, मजमूई तौर पर 24 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी को 10 सीटों पर कामयाबी मिली। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे, डीजल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर डॉक्टर अकियोका तानाकाकी के वफ्द की हमराह मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। अवामी तरजीहाती शोबों में इश्तराककार के इम्कानात का जायजा। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई मनसूबों पर जल्द पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। तालीम, सेहत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तरक्की के लिए जायका के इश्तराककार को सराहते हैं। वाटर सप्लाई, सेहत, तालीम, ग़िज़ाइयत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जायका का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। साफ पानी, सिनफी मसावात, मयारी तालीम, अच्छी सेहत और मुनासिब ग़िज़ाई ज़रूरियात के हदफ के लिए जायका के साथ शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाह हैं। सूबों और इंतजामी यूनिट्स पर बात होनी चाहिए। गवर्नेंस और इंतजामी निज़ाम पर गुफ्तगू करना शजरे ममनुआ नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि नई इंतजामी यूनिट्स पर फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। पड़ोसी ममालिक के तजर्बात से भी रहनुमाई ली जा सकती है। कौमी इदारों की बहाली के लिए मुकालमा ज़रूरी है। मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात मुंतकिल करना ज़रूरी है। मुंतखब नुमाइंदों को आईनी इख्तियारात के मुताबिक किरदार मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत के इत्तेहादी है और हुकूमत उसके वोटों से कायम है। मुंतखब नुमाइंदों को आईनी इख्तियारात के मुताबिक किरदार मिलना चाहिए। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के संगीन चैलेंज का सामना है। 5th जनरेशन वॉर भी मुल्क के लिए बड़ा खतरा है। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजारों में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और बैरिस्टर सैफ शामिल। इमरान इस्माइल का कहना है, बानी से नए सूबों के हवाले से बात करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बानी के साथ बात करेंगे। इख्तियारात की मुंतकिली के मामले को सपोर्ट करते हैं। असीस सियासी कारकुनों को रिलीफ मिलना चाहिए। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? दुनिया न्यूज़ को अपनी राय से आगाह करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर SMS और WhatsApp करें। आप Facebook, YouTube, X और Instagram पर भी राय दे सकते हैं। चित्राल में ग्लेशियर फटने और क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब से तबाही। अपर चित्राल में कुराक के मकाम पर मेन शाहरा दरिया बुर्द हो गई। लोअर चित्राल से अपर चित्राल का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कुराक के मकाम पर बंद सड़क को खोलने का काम जारी है। मुतअद्दिद मकामात पर पुल, सड़कें, मकानात और दुकानें मुतासिर। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शिशकू के गांव गाउच का वाहिद राब्ता पुल सैलाब में बह गया। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों के बायस कई राब्ता सड़कें ताहाल बंद। रोड बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना।